कितनी बेशर्मी से उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मजाक उड़ाया कि 720 में से 720 नंबर दे दिए। 64 छात्रों से ऊपर के ऐसे नंबर हैं जो नाजायज़ हैं। इनका प्ली क्या था कि ग्रेस नंबर दिए गए। अब वो ग्रेस नंबर एक ही सेंटर पे 6 लोगों के 720 के 7 नंबर, और उनमें से एक छात्रा के बायोलॉजी में 0 नंबर। आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली हुई होगी इस संस्था की। इस संस्था की धांधली को उजागर करने के लिए, युवाओं तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि आज हमें ज़रूरत है, आम आदमी पार्टी युवाओं से समर्थन मांगती है। उन भविष्य, जो देश का भविष्य है, जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, उनसे ये मांगती है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। और हरियाणा के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान आज प्रभारी बन के आया है, वो प्रभारी को यहाँ की देश की जनता, हरियाणा की जनता, उसने देख लिया कि शिक्षा घोटाला करके आया है, यहाँ के भविष्य को भी बर्बाद करने आया है। बीजेपी की नीति रही है युवा के भविष्य को बर्बाद कर दो, ये आवाज़ उठाने लायक नहीं रही। एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, एक वकील होने के साथ मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूँ कि इस जांच में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो बीजेपी के रिश्तेदार का ही स्कूल है जहाँ पे सेंटर था, जहाँ से बच्चे पास होके निकले 720 में से 720 नंबर उनके। आप उनके दोबारा टेस्ट करा के देख लीजिए, कोई मांग ऐसी कीजिए कि उन लड़कों के जिनके 720 आए दोबारा टेस्ट हों, और अगर वो पास हो जाएं तो हम कहते हैं अपने शब्दों को वापस लेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ झाला किया है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आम आदमी पार्टी का आगे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर कॉलेज के बाहर, इनके डीसी ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, जो भी सरकारी तंत्र है उनके बाहर धरना देगा और इन बीजेपी के लोगों को चेताने का काम करेगा कि 2024 ये 2 महीने तुम्हारे सरकार आने के बाद बता देंगे कि कहां कहां आपने षड्यंत्र किया, बाहर निकाल देंगे सारा कुछ। प्रोटेस्ट का कितना असर होगा, क्या युवा जागेगा? देखिए, युवा की आवाज़ उठाई है आम आदमी पार्टी ने, अपने हित की नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य है, यही आवाज़ उठाती आई है। और शिक्षा के साथ या कितना बड़ा मुड़ा हुआ मुद्दा है, कितना बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये तो आप समझ सकते हो। तो आप ना देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जाने वाला है पूरे हरियाणा में। अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसका इस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और हम यहाँ ये भी साबित करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने गली गली में, घर घर में जाके काम किया है। जो वादे हमने किए, गारंटियाँ हमने दिल्ली पंजाब में दी, वो हमने पूरी करके दिखाई और हरियाणा में भी पूरी करके दिखाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पत्थर में जान फूकी जा सकती है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी में नहीं। अंदर क्यों? ये तो लोग वहाँ भी मजाक उड़ाते थे जब दिल्ली में थी सरकार बनी हमारी। 67 एक तरफा आए थे हमारे मेंबर ऑफ असेंबली के। 3 लोगों की पार्टी तिपैयावाड़ी छोड़ा था बीजेपी को, दुपैया पे छोड़ा पंजाब में, और इस बार इनकी साइकिल खौंस लेंगे, लिख लेना आप। देखिए, ये जो देश का भविष्य होते हैं ना युवा, उनके साथ मोदी सरकार ने जिस दिन से बनी है और आज तक धोखे पे धोखे करी जा रही है। अभी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, ये एग्ज़ाम अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन चुनाव था 25 तारीख, जिस दिन रिज़ल्ट आना था उससे कुछ दिन पहले ही ये जो एग्ज़ाम था ये कंडक्ट किया गया था। ये धांधली इनकी शुरू से ही नज़र आ रही थी। ये लोग युवा विरोधी हैं। इन्होंने शुरू में युवाओं से वादा किया था, जब 2014 में आए थे, कि हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। फिर युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जो ट्रक चलाता है, जो बस ड्राइवर है, वो भी उसको भी रोजगार में शामिल कर दिया। फिर कह देते हैं कि जो पकौड़े तल रहा है स्टूडियो के बाहर, वो अगर अपने रोजी रोटी कमा रहा है तो उसको भी रोजगार में शामिल कर दिया। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी युवा किसी स्टूडियो के बाहर या कहीं रोड पे पकौड़े तल रहा है तो उसे रोजगार नहीं, मजबूरी कहा जाता है। और अब पढ़े लिखे छात्रों के साथ जो इस मोदी सरकार ने इतना बड़ा घोटाला और धांधली करी है, आम आदमी पार्टी इसकी जांच की मांग कर रही है।
और इनकी बेशर्मी देखो, सिर्फ बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, जांच के नाम पे कुछ नहीं है। जो शिक्षा मंत्री हैं देश के धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी कोई ऐसा रवैया नज़र नहीं आ रहा कि वो इस घोटाले की अच्छी तरीके से जांच करवाई जाए। अगर इनको किसी बेगुनाह को जेल में डालना हो तो रातों रात ईडी और सीबीआई भेज के ये गिरफ्तार कर लेते हैं, परंतु जब स्पष्ट तौर पे घोटाला नज़र आ रहा है इन लोगों का, तब सारी सरकार मुंह में दांत के तले उंगली दबा के जरूर बैठी है, परंतु कुछ बोल नहीं रही है। प्रदर्शन के बाद अगर जो धांधली की जांच नहीं होती तो आम आदमी पार्टी का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी युवाओं के साथ ये धोखा हुआ है, और मैं तो सिर्फ एनईटी की बात नहीं कर रहा, देश के हर युवा के साथ धोखा हुआ है। जो युवा दौड़ लगाया करते थे सुबह सुबह अग्निवीर के नाम पे, जो उन्हें योजना थमा दी गई, हम उनके भी साथ हैं। और जो एनईटी में लाखों छात्रों के साथ में धोखा हुआ है, आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। जिस भी प्रोटेस्ट में, जिस भी जेल में युवा एनईटी का जो संगठन होगा जो इस घोटाले का विरोध कर रहा, पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरह हम लोग आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन सारे युवाओं के साथ है। सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी का की मजबूरी है आंदोलन करना, हर मामले में आंदोलन करती है। देखिए, मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। आप समझ के देखिए, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल हुई है। भले ही इन्होंने 240 सीटें ले ली हो, पूरा देश जानता है कि जिस राम के नाम पे ये लोग जीतना चाहते थे, उन्हीं राम ने उनको नकार दिया है। ये धोखेबाज सरकार है और हमारा जरूरी है आंदोलन करना। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हो तो आम आदमी पार्टी की मजबूरी बन जाती है उन युवाओं का साथ देना, आंदोलन करना। जब किसानों को उनको एमएसपी नहीं मिलती, तब मजबूरी बन जाती है आम आदमी पार्टी की उन किसानों का साथ देना। और नए युवाओं का जो रोड पे डेली सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, उनको अग्निवीर जैसी योजना थमा दी जाती है, तो मजबूरी है आम आदमी पार्टी का उस आंदोलनकारी और उन युवाओं का साथ देना। हम तो आंदोलनकारी हैं और रहेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।